बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं फारूक जोहरी और आप देख रहे हैं दी स्टोरी विद राना अजीम। दुनिया भर में क्या हो रहा है ये तमाम खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। वीलॉग का आगाज मैं इस खबर के साथ करने जा रहा हूं कि गजा अमन मुआहदे को इसराइल ने जूते की नोक पर रख दिया है। ट्रंप का अमन मुआहिदा मंसूबा था जिसको अब इसराइल मुकम्मल तौर पर जूते की नोक पर रख रहा है। आज भी गजा के अंदर इसराइल की जानिब से स्ट्राइक्स की गई जिसके नतीजे में 104 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए, जिसमें 46 बच्चे भी शामिल हैं। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अब ट्रंप की जुबान उसके मुंह के अंदर क्यों बंद है? इस बर्बरियत के ऊपर ट्रंप की जानिब से लबकुशाई क्यों नहीं की जा रही? आखिर क्या वजह है कि ट्रंप जो है इस तमाम मामले को लेकर मुसलसल खामोशी का शिकार है और इसके ऊपर कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। इस मुआहदे के ऊपर 20 ममालिक के सरबराहान के दस्तखत थे। उन 20 ममालिक में से कोई भी मुल्क जो है वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्या फलस्तीनी और अहले गजा को इसी तरह तन्हा छोड़ दिया गया है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अहले गजा तो अपनी जंग लड़ रहे हैं, वो तो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, लेकिन रोज़े महशर बाकी मुसलमान क्या मुंह दिखाएंगे? इस हवाले से भी बाकी मुसलमान ममालिक को जरूर सोचना होगा। ट्रंप तो चले एक गैर मुस्लिम है और कहा जाता है कि यहूद और नसारा मुसलमानों के दोस्त नहीं बन सकते, तो उसी के मज़दाक ट्रंप कभी भी मुसलमानों का साथ नहीं देगा। लेकिन जो मुस्लिम ममालिक हैं, जो 56 मुस्लिम ममालिक इस दुनिया में मौजूद हैं, आखिर उन्होंने अपने लब क्यों सी लिए हैं? क्यों नहीं जो है कोई इसराइल के हवाले से कोई मुनज़्ज़म पॉलिसी अपनाई जा रही? आखिर क्या वजह है कि इसराइली मुजालिम के ऊपर तमाम ममालिक ने अपने लब सी लिए हैं? अब गजा की तो ये सूरत हाल है, लेकिन दूसरी जानिब जो बड़ी खबरें इस वक्त दुनिया की हैं और जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं उस हवाले से मैं आपको आगाह करने जा रहा हूं कि यूक्रेन ने रूस के ऊपर बड़ा हमला कर दिया है। कई मिलियन डॉलर्स का रूस का नुकसान हो गया है और रूस ने भी जिसके जवाब में बड़े जो है वो तजर्बे किए हैं। आज के व्लॉग में कुछ इस हवाले से मैं आपको बताने जा रहा हूं और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि नागालैंड और भारत का जो मामला है, जो तनाजा है, वो शिद्दत अख्तियार कर गया है। अब नागालैंड के सरबराह ने भारत को क्या पैगाम दिया है, इस हवाले से भी मैं बहुत अहम तरीन खबर दूंगा। और भारत जो कि पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान में दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है, दहशतगर्दी करवा रहा है। अब भारत के अपने हमसाए भी जो है और अपने भी जो मुख्तलिफ रियासतें हैं वो भारतीय हुकूमत की पॉलिसी से तंग नजर आ रही हैं। आज के व्लॉग में इन तमाम बातों का मैं अहाता करने जा रहा हूं, लेकिन तमाम खबरों की डिटेल्स में जाने से पहले दी स्टोरी विद राना अजीम को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर कहा कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। तो बढ़ते हैं, पहले अहम तरीन स्टोरी है, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है। यूक्रेन ने क्रीमिया में रूसी फौज के एक अड्डे के ऊपर बड़ा फिजाई हमला किया है। यह फिजाई हमला ड्रोन्स की मदद से किया गया है, जिसमें रूसी अफवाज का तकरीबन $20 मिलियन जो मालियत का एयर डिफेंस सिस्टम था वो तबाह हो गया है। S-2 डिफेंस सिस्टम था जिसका निशाना बनाया गया है यूक्रेन की फौज की जानिब से ड्रोन्स के जरिए, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। और इसके साथ साथ जो रूस ने वहां पर 2 रडार स्टेशन भी इंस्टॉल कर रखे थे, वो भी तबाह हो गए हैं। यानी कि अब यूक्रेन और रूस की जो जंग है वो थमती हुई नजर नहीं आ रही, बल्कि ये जंग जो है अब मजीद फैलती हुई नजर आ रही है। इस जंग का दायरा कार अब फैलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर रशिया का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। रशिया को मुसलसल जो है $मिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। ना सिर्फ $मिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है, बल्कि उनके बहुत से फौजी भी इस तमाम तर जो यूक्रेन और रूस की जंग है उसमें अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। ऐसे में रूस अपनी ताकत को मुसलसल बढ़ा रहा है। अब रशिया की तैयारी अपने अरूज पर है। रशिया ने पोसिडोन मिसाइल टॉर्पेडो का कामयाब तजर्बा कर लिया है और प्यूटन का दावा है कि इसकी ताकत हमारे तमाम मिसाइल से ज्यादा है, तमाम जो टॉर्पेडो हैं उनसे ज्यादा है और ये सबमरीन से लॉन्च किया जाता है और ये एटमी वॉर हेड भी लेकर जा सकता है। और प्यूटन का दावा है कि ये
तबाहकुन और हलाकतखेज मिसाइल टारपेडो है जिसका तजर्बा किया गया है। इससे कबल हमने देखा था कि रूस ने बैनुल बड़े आजमी मिसाइल का भी तजर्बा किया था। 14,000 किलोमीटर जो था इसकी रेंज थी और ये हवा में तकरीबन 15 घंटे तक रह सकता है। ये भी जो है बैलिस्टिक मिसाइल था, एटमी वॉरहेड लेकर जाने की सलाहियत रखता था। जहां पर रशिया को यूक्रेन के साथ जंग में उलझाया हुआ है, लेकिन रशिया अपनी ताकत में मुसलसल इजाफा करता जा रहा है और इस तमाम मामले में अब ऐसा महसूस हो रहा है कि जो यूरोपीय मुमालिक हैं वो भी जल्द इस जंग की लपेट में आने वाले हैं और इस हवाले से रशिया अपनी तैयारियों में मशगूल है। आज भी रशिया के 2 तैयारों को इंटरसेप्ट करके पोलैंड की जानिब से वापस भेजा गया और ये जो इंटरसेप्शन है वो आने वाले दिनों में एक बड़ी जंग का पेशहैमा भी साबित हो सकती है और जरा सी जो है चिंगारी जो है वो आग की सूरत इख्तियार कर सकती है। और आखिर में व्यूअर्स, भारत जहां पाकिस्तान के अंदर फितनतुल ख्वारिज और बीएलए को सपोर्ट कर रहा है, फंडिंग कर रहा है, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, केपीके में वो दहशतगर्दी में मुलविस है, वहीं पर भारत के अपने अंदर जो है वो हालात इतने अच्छे नहीं है और जो भारत के साथ जो रियासतें हैं या भारत ने जिन रियासतों के ऊपर गासिबाना कब्जा किया हुआ है उन्होंने भी अब भारत के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। बात कर रहा हूं नागालैंड की। नागालैंड के सरबराह ने भारतीय हुकूमत को वाज़ेह तौर पर कहा है कि जमहूरिया नागालैंड पर अगर कोई शरअंगेजी की गई तो फिर इसका भारत को हम 2 टोक जवाब देंगे और भारत को इस हवाले से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि हम भारत की किसी भी किस्म की शरअंगेजी का जवाब जो है वो पूरी ताकत से देंगे और हम इस तमाम सूरत हाल का डटकर मुकाबला करेंगे। अब सूरत हाल यह है कि भारत जहां दूसरे मुमालिक में दहशतगर्दी करवा रहा है, खासकर पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसके बावजूद भारत के अपने अंदर जो है वो मामलात खासे खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं आपको भारतीय हुकूमत को एक बात बहुत वसूख से और वार्न कर रहा हूं कि अगर भारत अपनी जो है मामलात से पीछे ना हटा, अपनी हरकतों से बाज ना आया तो भारत के अंदर भी एक ऐसी आग लगेगी कि जिसको बुझाना भारत के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। अब सूरत हाल यह है कि भारत जहां दूसरे मुमालिक में दहशतगर्दी करवा रहा है, खासकर पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसके बावजूद भारत के अपने अंदर जो है वो मामलात खासे खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं आपको भारतीय हुकूमत को एक बात बहुत वसूख से और वार्न कर रहा हूं कि अगर भारत अपनी जो है मामलात से पीछे ना हटा, अपनी हरकतों से बाज ना आया तो भारत के अंदर भी एक ऐसी आग लगेगी कि जिसको बुझाना भारत के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।